हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीए फाइनल का। सीए फाइनल ऑडिट। ऑडिट से सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंसिव प्रोसीजर। इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, और ये दोनों यूज़ का किस चीज़ के लिए आते हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले कंप्लायंस प्रोसीजर। तो कंप्लायंस प्रोसीजर जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको कुछ वो इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा कंपनी का, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर जैसे मान लो कि परचेज़ है, तो परचेज करने का उनका प्रोसीजर क्या है, तो जो प्रोसीजर वो लोग फॉलो करते हैं, तो वो प्रोसीजर क्या है, तो वो चीज़ इसके अंदर आएगी। और उसमें क्या कंट्रोल है उनका, जैसे मान लो कि अगर परचेज करते हैं तो कैश की चोरी ना हो, या फिर परचेज हो सही में, सही आइटम की सही क्वांटिटी की हो, जितनी मंगाई गई उतनी ही हो। तो ये सब चेक करने के जो तरीका होता है वो सारा इंटरनल, सही इंटरनल अपन कंट्रोल कहते हैं। तो कंप्लायंस प्रोसीजर एक टेस्ट डिज़ाइन है जो चेक करता है इंटरनल कंट्रोल को, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है। और वो ये देखता है कि जो इंटरनल कंट्रोल है, जब आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट और थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर एंटिटी में उस इंटरनल कंट्रोल की एक तो एग्जिस्टेंस, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, और उसका इफ़ेक्टिवनेस, एग्जिस्ट तो करता है, मान लो कमज़ोर हो, ठीक है, तो वो इफ़ेक्टिव कितना है, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी चेक की जाती है। और तीसरा है उसकी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से मतलब हो गया कि जो इंटरनल कंट्रोल है आपने, ठीक है, बना दिया और वो इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन वो उसको कोई प्रॉपर चेकिंग है या नहीं है, मतलब वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी मतलब इसको कौन चेक करेगा इस चीज़ को भी, तो उसकी कंटिन्यूटी भी इसके अंदर आती है, तो वो भी इसमें चेक वो होती है। अब तीसरी बात कि अपन को इंटरनल कंट्रोल को चेक करने की ज़रूरत क्या है। देखो, अपन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी ओपिनियन अपन रखेंगे तो अपन को ऑडिट करनी पड़ेगी, और ऑडिट करेंगे तो अपन को इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा। अपने ऑडिट प्रोग्राम का ये पार्ट नहीं है, ऑडिट का ये पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें ऑडिट जो रिपोर्ट है उसमें अपनी ओपिनियन रखनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम क्या बोलते हैं कि फ्रॉड एंड एरर, ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। तो अपन को इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा कि वो मजबूत है या नहीं है। इसके लिए अपन को कंप्लायंस प्रोसीजर को चेक करना होता है, ठीक है, ताकि अपन ये तय कर सके कि इंटरनल कंट्रोल मजबूत है। अगर मजबूत है तो अपन जो आगे वाला काम है, मतलब उसको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अपनी ऑडिट पे ओपिनियन दे सके। कमज़ोर है तो अपन उसको क्या नाम है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट, हाँ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट, इन दोनों को रिपोर्ट कर सके, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अब ये क्या चीज़ है, देखो, कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, ताकि हम अपना ओपिनियन रख सकें और ये बता सकें हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल तो ठीक है, तो अपना ओपिनियन अपन अब रख सकते हैं। अपन फाइनेंस स्टेटमेंट चेक करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चीज़ चेक करेंगे। अभी सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या है, देखो, इंटरनल कंट्रोल चेक हो गया, लेकिन अपन को ये चीज़ तो चेक करनी पड़ेगी, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं सारे सारे, ठीक है, वो कितना रिलायबल है, तो अपन को वो भी चेक करना पड़ेगा। मतलब कि जब अपन, तो इसमें काम करते हैं कि उसको, वो जो टेस्ट डिज़ाइन है वो कैसे काम करता है कि एक डमी ट्रांजैक्शन को एंटर करता है अपन सिस्टम में, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, ये पता लग जाएगा कि जो डेटा है, जो आउटकम निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है, क्या वो कंप्लीट है, कंप्लीटनेस है उसमें, और दूसरा क्या वो एक्यूरेट भी है कि जो अपन ने डाला है वही आउटकम निकल के आ रहा है, और वैलिडिटी क्या है डेटा की, वैलिडिटी ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो अपन ने जो इसमें इनपुट किया है, क्या वही चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। और इसका जो, जैसे अपन ने मान लो कोई एसेट खरीदी, ठीक है, अब एसेट खरीदी, अब उसका बैंक से भी हो गया, ये अपन ने, ठीक है, कंप्लीट तो मतलब अपन एंट्री की तो दिख गया भाई कंप्लीट है कि नहीं है, क्रेडिट टू डेबिट दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे, दोनों अकाउंट जो भी उसके होंगे, इफेक्ट जो अफेक्ट होंगे वो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्यूरेट मतलब अमाउंट में एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा वैलिडेटिव डेटा मतलब कि इंटीग्रिटी, ठीक है, कि डेटा से एक बार जब डेटा मतलब चले गया सिस्टम में तो उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है, तो ये अपन उसमें देख लेंगे। अब इसको टेस्ट डिज़ाइन के भी इसमें दो इसमें तरीके हैं। तो पहला तो है इसमें कि डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, और बैलेंस, कि ट्रांजैक्शन डिटेल और दूसरा बैलेंस अपन चेक करते हैं। दूसरा है अपन एनालिसिस करते हैं, किसका, सिग्निफिकेंट रेशियो, और ट्रेंड को भी, जो अफेक्ट करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सीधे सीधे। अब दूसरा ये कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद ऑडिटर क्या चाहता है, देखो ऑडिटर अश्योर हो जाएगा किस किस चीज़ को लेके। पहला तो ये कि एग्जिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर डेट को क्या बैलेंस है, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। दूसरा राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट मतलब असेट, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। और तीसरी बात करते हैं अकरेंस, कि डेटा अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथा तो अपन देख ही रहे हैं कंप्लीटनेस, फिर इसमें आता है प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन उसकी कैसे हो रही है, सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंसिव प्रोसीजर में देखो, अगर मेन बात करूँ ना, तो कंप्लायंस प्रोसीजर में अपन सिर्फ इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं, ठीक है, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर में अपना अकाउंटिंग सिस्टम की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं, कुल मिला के इंटीग्रिटी को, क्या उसमें डेटा कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक्यूरेट है या नहीं है, और डेटा की वैलिडिटी भी है या नहीं है, ठीक है, कोई छेड़छाड़ कर दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपन इसमें चेक करते हैं।